दोस्तों बहुत ही लंबे इंतजार के बाद और आप सभी लोग जो कि बीबीएयू यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी पे टारगेट कर रहे हैं अपने यूजी कोर्सेज के लिए, यहाँ पे एक अच्छी खबर, एक क्या दो अच्छी खबर है बेसिकली। पहली अच्छी खबर तो यही है कि वैकेंसी जो बची हुई हैं एडमिशन की यानी वेकेंट लिस्ट वो अपडेट कर दी गई है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सेकंड मेरिट लिस्ट आने की आज पूरी संभावनाएं हैं अगर शेड्यूल के हिसाब से ये काम करते तो। क्या है पूरी जानकारी डिटेल में हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे, आखिर तक आपको देखना है फर्दर क्या प्रोसेस होने वाली है, कैसे जाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि यही सारी जानकारी आपको मिलेगी सीयूईटी से रिलेटेड। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जानते हैं bbau.ac.in, और इस पर आपको क्या करना है, नीचे जाके, ये तो इनका कैंपस है ना, नीचे जाओगे आप तो यहाँ पे ये पॉपअप्स चल रहे हैं बहुत सारे, है ना, चल रहे हैं पॉपअप्स। इसमें आपको ये यूजी और डिप्लोमा कोर्सेज वाले पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे ना तो ये वाला एक पोर्शन आपका ओपन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बढ़िया। अब इसके हिसाब से सबसे पहली चीज़ तो नोटिफिकेशन और शेड्यूल, जो शेड्यूल है उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये शेड्यूल ओपन हो जाएगा। मैं पहले से इसलिए ओपन करके रखा हूँ कि भाई नेट का थोड़ा बहुत इशू चल रहा है, मौसम भी बाहर ख़राब है, तो हो सकता है लेट लतीफ़ी हो, तो मैं नहीं चाहता, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनके शेड्यूल के हिसाब से ही इन्होंने बोला था कि हम काम इसी के हिसाब से करेंगे, तो इसके हिसाब से अभी तक तो काम हो रहा है। फर्स्ट फेज जो था वो कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट फेज इनका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 12 तारीख को इन्होंने मेरिट लिस्ट जारी कर दी थी। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 को हो गया था। लास्ट डेट फी सबमिशन की जो थी वो 17 तारीख थी, और वैकेंसी लिस्ट इनने कल रात को अपडेट कर दिए, वेकेंट सीट वगैरह वगैरह कैसे है क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वापस इस पे चलते हैं तो यहाँ दिख रहा है वेकेंट डिटेल फॉर यूजी डिप्लोमा प्रोग्राम 25-26, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये ऐसा ओपन हो जाएगा और इनके ये सारे कोर्सेज की वैकेंसी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जिस भी रिस्पेक्टिव कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो उसको क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि कितनी सीटें भरी, कितनी नहीं भरी, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं एक आध खोल के आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे बीकॉम ऑनर्स की बात करें, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगी और इसमें साफ सुथरे अक्षरों में लिखा है कि भैया बहुत सारी सीटें थी हमारी 90 के आसपास इस कोर्स के लिए, है ना, ये देख रहे हो, ये देखो vacant seat in BCom honors course after fee submission of selected candidate of phase फर्स्ट। तो फर्स्ट फेज के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिन्होंने फीस सबमिट कर दी थी, उस फीस सबमिट करने के बाद बहुत सारे बच्चों ने नहीं करी होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो इनकी जो टोटल सीटें थी आप देखोगे कि टोटल 90 सीटें हुआ कर रही थी, जिसमें अनरिजर्व के लिए 36, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 15, 9 ईडब्ल्यूएस के लिए ऐसी कुछ सीटें थी। अनरिजर्व में उन्होंने ओबीसी को भी वो कर लिया होगा ऐड, तो ऐसा करके फिल इनकी 10 ही हुई हैं, यानी 26 सीटें अभी बची हैं अनरिजर्व वाली। एससी की 18 बची है, एसटी की 12 बची है, 6 ईडब्ल्यूएस की बची हैं, ऐसी टोटल 62 सीटें इस कोर्स के लिए अभी बची, यानी उम्मीदें अभी बाकी है। तो अब अगला नंबर किनका लगेगा, जो भैया इन्होंने लिस्ट अपनी बताई थी रजिस्टर्ड कैंडिडेट वाली, उसमें से कुछ बच्चों को इन्होंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में फर्स्ट फेज के लिए इन्होंने सिलेक्ट किया था, उनमें से अब वो बच्चे गायब। उसके बाद के बच्चों के लिए एक और लिस्ट आज जारी आपकी हो जाएगी, समझ पा रहे हो ना। तो आज के लिए आपको क्या करना है, टेंटेटिवली प्रॉपर तैयारी करके रखो, हो सकता है आपका नाम उसमें आ जाए। और उसके बाद शेड्यूल के हिसाब से अगर हम बात करें तो बाकी कोर्सेज का आप देख लीजिएगा, आप लोग जिस भी कोर्स को आप टारगेट करो, तो शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पे अब अगला फेज स्टार्ट हो जाएगा आज से, फेज 2। 19 तारीख को यहाँ पे ये मेरिट लिस्ट आपको जारी करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि इस वाली जगह पे यहाँ पे ये दिख रहा है मेरिट लिस्ट फेज फर्स्ट वेकेंट डिटेल, इसके ऊपर एक और आपको नोटिफिकेशन दिखेगा मेरिट लिस्ट फेज 2 फॉर यूजी एंड डिप्लोमा प्रोग्राम 25-26, समझ पा रहे हो। तो उसको आप क्लिक करोगे तो प्रॉपर फिर वैसे ही सारे कोर्सेज का वो एक विंडो ओपन होगा, टैब ओपन होगा, उसमें जो भी रिस्पेक्टिव आपका कोर्स है उसको चेक करना, उसमें आपकी पूरी लिस्ट दिख जाएगी उस कोर्स वाली जिसमें उनका नाम बच्चों का होगा। तो आगे काम करना क्या है, आगे बस ये है कि 20 तारीख को उन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उनके लिए उनके पोर्टल पे डैशबोर्ड पे क्या है, चालान की फीस जो है ना, फीस का चालान, उसकी लिंक आ जाएगी। तो उसको आपको क्या करना है, फीस को सबमिट कर देना है। 20 तारीख को वो होगा और लास्ट डेट उन बच्चों के लिए 24 तारीख रहेगी, यानी 24 तारीख तक आप फीस को सबमिट कर सकते हो। अगर आपने फीस सबमिट नहीं करी, जिन बच्चों के नाम आएंगे, तो फिर वही होगा जो मंजूरे
BBAU, हाँ बेसिकली उन्होंने बता ही दिया कि अगर फीस सबमिट नहीं करोगे तो सीट कैंसिल हो जाएगी, और सीट कैंसिल हो जाएगी तो फिर ये 25 तारीख को, जैसे अभी वेकेंट सीट इन्होंने निकाल दी ना कल, वैसे ही ये फिर वेकेंट सीट का डेटा प्रोवाइड कराएंगे, और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो फिर होगी स्पॉट काउंसलिंग, जिसमें फिर सभी बच्चे क्या है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मौका जो हायर परसेंट वाले हैं, ज़्यादा मार्क्स वाले, उनको मिल जाएगा पहले, उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उस हिसाब से फिर फर्दर प्रोसेस यहाँ पे होने वाली। तो आप सभी लोगों को क्या कर देना है, ये अपने अपने दोस्तों में शेयर कर देना है कि भैया आ जाएगी मेरिट लिस्ट सेकेंड फेज की, और उसके बाद फी सबमिशन का चालान और फी सबमिट आपको कर देनी है। और अभी भी ये मान के चलो कि इनका केवल 33% की सीट्स फिल हुई हैं, यानी अभी मौका आप सभी लोगों के पास है, बिल्कुल धैर्य बना के रखना है। बाकी सारी चीज़ें आपको कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जैसी कुछ अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर फिर अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.